दर्शकों, कहते हैं कि जान है तो जहान है। यदि हमारा स्वास्थ्य हमारे साथ है तो हम जीवन का सुखमय आनंद ले सकते हैं। वहीं अगर हमारे हेल्थ के साथ थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो हम लोग निराश हो जाते हैं अपने जीवन को लेके कि आगे हम लोग कैसे जी सकेंगे। ऐसे मन में कई तरह के सवाल उठते होंगे कि कैसे हो पाएगा आगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की है कि जान है तो जहान है, और ये सही बात है कि अगर हमारी हेल्थ हमारे साथ है तो हम लोग बहुत ईजी हो जाता है, अपने लाइफ को हम लोग कर पाते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी सिंपल सी एक बात कि आज जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है इसमें हम लोग इतना बिजी हो गए हैं कि हम लोग अपने खाने का लाइफस्टाइल को भूल गए हैं, किस तरह का हमारा जीवन रहना चाहिए, कब उठना है, क्या डाइट लेनी चाहिए। तो इस तरह के मामले में हम लोग सोचते नहीं हैं, बस अपना जीवन खींच रहे हैं। तो इस तरह पे हम लोग कई बार अपने हेल्थ के साथ भी ऊपर नीचे कर लेते हैं कि चलो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे जाकर के बहुत दिक्कत होती है। मैं आपसे पूछूंगी सिंपल, आज के हिसाब से कैसा हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए? बेसिकली जब हम आज की हेल्थ की बात कर रहे हैं या फिट एंड फाइन की बात कर रहे हैं, तो आज जो मैक्सिमम जो बीमारियां हैं वो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, जीवन शैली संबंधित बीमारियां हैं। चाहे वो हम ब्लड प्रेशर लें, डायबिटीज़ लें, या हार्ट की बीमारी, कैंसर, दमे की बीमारी हो, या इवन आपकी घुटने ख़राब हैं, नी जॉइंट प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, और या पेट की प्रॉब्लम्स हैं। मतलब मैं कहूँगा लगभग अबाउट 90% जो डिजीज़ हैं आज वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। और लाइफ जितनी भी डिजीज़ हैं आज हम उसका परमानेंट इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। आप बिल्कुल उससे छुटकारा पा सकें। जैसे ब्लड प्रेशर है, हो गया तो हो गया, मतलब फॉर लाइफ लॉन्ग आपको दवाई खानी है। डायबिटीज़ होगी, डायबिटीज़ आपको सारी उम्र दवाई खानी है। कैंसर हो गया तो कैंसर की सारी उम्र आपको केयर करनी पड़ेगी। हार्ट डिजीज़ होगी तो हार्ट डिजीज़ का बाईपास कराने के बाद एंजियोप्लास्टी कराने के फिर दोबारा केयर करते ही रहना पड़ेगा। मतलब यू आर नेवर आउट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसकी जड़ जो है वो जीवन शैली है, हमारा गलत जीवन शैली है। बिल्कुल। आज हमारा जो लाइफस्टाइल है वो प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल हो गया है। प्रेशर का अर्थ है कि हम लोग प्रेशर में जी रहे हैं। बिल्कुल। सुबह से उठते हैं, रात तक प्रेशर में ही जी रहे हैं, प्रेशर से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हम लोग नाश्ते का टाइम हमारा नहीं है, प्रेशर के हिसाब से थोड़ा टाइम मिला उसमें हम अपने आप को स्क्वीज करके भोजन कर रहे हैं। लंच का भी टाइम नहीं भी कर देते हैं। लंच का टाइम भी नहीं है, फ्रूट्स का टाइम भी नहीं है, डिनर का टाइम भी नहीं है। डिनर भी हमारा जो है अकॉर्डिंग टू प्रेशर चल रहा है। अगर हम हॉस्पिटल अपने वर्किंग प्लेस से 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, तो हम 10 बजे डिनर कर रहे हैं, 10:30 11 बजे डिनर कर रहे हैं। जबकि हमारे अंदर एक हाइपोथैलेमस में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक जैविक घड़ी है। अच्छा। उस घड़ी के अनुसार हमें सोना चाहिए, उस घड़ी के अनुसार हमें उठना चाहिए। उसमें सोने का समय है, उसमें उठने का समय है, उसमें मेडिटेशन करने का समय है, उसमें प्लानिंग करने का समय है, उसमें एक्सरसाइज करने का समय है, उसमें नाश्ता करने का समय है, लंच करने का समय, डिनर करने का समय है। जिस समय हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं वो समय भी उसमें है। तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी बीतती है। हम 8 घंटे का काम 2 घंटे में कर सकते हैं। वही काम अगर हम रॉन्ग लाइफस्टाइल, अर्थात जब हम प्रेशर में आके करते हैं, मान लीजिए आप कोई काम करना है, आप इंस्टेड ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू गेट अप लेट उठ के फिर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या लेट नाइट काम कर रहे हैं, तो आप 4 घंटा काम करेंगे तो भी उसका जो इफ़ेक्ट जो आपकी लाइफ में आएगा ना वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, आउटपुट इफेक्टिव नहीं होगी। और जबकि आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ के उठ के अगर आधा घंटा वो काम करते हैं तो 4 घंटे वाला काम आधे घंटे में कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की आजकल लाइफस्टाइल है, लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दबाजी में हर चीज़ करते हैं। कभी कभी जैसे कहते हैं कि मॉर्निंग उठना होता है तो लेट नाइट आते हैं तो मॉर्निंग जल्दी उठना नहीं हो पाता है। फिर जब उठते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकफास्ट को स्किप करके डायरेक्ट लंच करते हैं। तो इस तरह के लाइफस्टाइल को वो कैसे मैनेज करें? नॉट एक्चुअली क्या है, जो कुछ नियम होते हैं, जीवन के कुछ नियम है। सपोज आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं, तो कार ड्राइव करने कुछ नियम है ना। बिल्कुल। आपको पहले अपनी एक की को लगाना पड़ेगा, की से इंजन को ऑन करना पड़ेगा, फिर आप क्लच को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आप मतलब जो व्हाटएवर आपको करना है, स्टीयरिंग यूज़ करेंगे, व्हाटएवर, उसके बाद एक्सेलरेट करेंगे या ब्रेक जहाँ जो चीज़ की वो लगाएंगे। आप उल्टा तो नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब अगर आप जीवन जीने का ढंग ठीक कर देंगे तो आपकी सब बीमारियों से धीरे धीरे आप मेडिकेशन एंड मेडिटेशन
दोनों कंबाइन करने की आवश्यकता है. वी हैव टू यूज मेडिटेशन एज ए मेडिसिन. Then slowly you are able to get rid of medication and you can enjoy a good quality life. So called the healthy, fit and fine life you can say. जी. Healthy and happy life. हाँ जी. जैसे मैंने कहा कि हमें हमारे यहाँ हमारी जो अंदर एज पर बायोलॉजिकल क्लॉक हैं तो हम इंसान, चाहे हम IT में काम करते हों या हॉस्पिटल में काम करते हों या किसी इंडस्ट्री में काम करते हों या कहीं भी कुछ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, मान लीजिए हमारी नाइट में शूटिंग चल रही है, तो हैं तो हम इंसान. और हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक तो एक जैसी सभी की है. भारत में रहने वालों की एक जैसी है, US में रहने वालों की थोड़ी डिफरेंट है, UK में रहने वालों की थोड़ी डिफरेंट है. तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी जो जी हमें खाने का टाइम, डिनर का टाइम है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे तो होना ही चाहिए. बिल्कुल. ऐसा तो नहीं हो सकता आप गाड़ी को चला ले बिना पेट्रोल के, खाली टैंक पर रिजर्व में चला जाए, रिजर्व से भी एकदम ज़ीरो हो जाए तब आप टैंक में पेट्रोल डलवाएंगे. ऐसा तो नहीं हो सकता है. तो आपको रिजर्व में डालने से पहले ही पेट्रोल डालना पड़ेगा, है ना. और हमारे जो सिस्टम है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है बॉडी में. तो हमें सिर्फ रात को नींद आने के लिए अच्छे से कार्बोहाइड्रेट, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट डाइट हम प्रॉपर लेते हैं, जिसमें पहले सूप ले लें, वेजिटेबल सूप ले लें. अच्छा. वेजिटेबल सूप लेने के बाद जो भी एक सब्जी, सिंपल सब्जी हो, घिया, तोरी, टिंडा या जो भी मतलब सिंपल जो सब्जी, भिंडी या जो भी बनती हैं वो हो, और 2 चपाती हो सिंपल, है ना. अगर मिक्स्ड फ्लावर हो, गेहूँ चना हो या जैसे और भी 2-3 चीज़ें, 2 फ्लावर हो सकता है, वो 2-3 चपाती आप खा सकते हैं शाम को. और चबा चबा के खाएं, साइलेंस में खाएं, प्यार से खाएं, है ना. ऐसा नहीं कि, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं क्या खाना है, क्योंकि आज जो हम बात करते हैं यूजुअली डाइटिशियन जो बात करते हैं या किसी को फिजिशियंस डॉक्टर्स भी बात करते हैं, वो सिर्फ कहते हैं क्या खाना है. हर जगह. दैट इज नॉट एवरीथिंग. क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है. पहली तो बात है हमें कब खाना है. बिल्कुल. हमें डिनर किस समय करना है. डिनर हमारा जैसे मैंने बताया द बेस्ट टाइम इज बिटवीन 6:30 to 7:30 के बीच में खा लीजिए. मतलब एटलीस्ट 2.5 hours to 3 hours बिफोर यू गो टू बेड. हमें 10 बजे सोना है, ये टाइम भी फिक्स है हमारी घड़ी के अनुसार, तो उसमें हमें सोना है. तो अगर आप डिनर टाइम पर खा लेते हैं, और उसमें कब खाना है, एक तो टाइम कब हो गया, क्या खाना है, हमें ज़्यादा हाई CHO डाइट खानी, हाई कार्बोहाइड्रेट खानी उस समय, और उसमें भी रिफाइंड शुगर नहीं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स खाने. मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने सूप पिया, वेजिटेबल सूप पी लिया, उसके बाद उसमें लेमन हम अच्छी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं. सब्जी कोई भी हम ऐसी सब्जी जो लाइट सब्जी हो, क्योंकि रात में तो बहुत केसेस बनेंगे, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, तो वो आप सब्जी ले लीजिए, 2 या 3 चपाती ले लीजिए. अगर मिक्स्ड फ्लावर हो तो बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए. और रात को 9 बजे के आसपास सोते समय एक दूध पी लीजिए. अभी आपने बताया कि मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, और जिस तरह का आज का लाइफस्टाइल है तो लगता नहीं है कि लोगों के पास मेडिटेशन के लिए टाइम है. सी मेडिटेशन कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज राजयोग मेडिटेशन, या योग और मेडिटेशन क्या है. मेडिटेशन इज कनेक्शन, राइट. ओके. संबंध है ना, कनेक्शन है किसी चीज से. योग मीन्स कनेक्शन, जोड़ ना. किससे? कनेक्शन विद द ट्रूथ. सत्य से जुड़ने को कनेक्ट योग कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं. तो इसका मेडिटेशन का हमारे बॉडी से क्या कनेक्शन है? से जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब अपने सत्य से जुड़ते हैं, अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, 99.99% पीपल हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सत्य से नहीं जुड़े हुए हैं, हम अपने रोल से जुड़े हुए हैं. ओके. आई एम अ मेल, आई एम अ फीमेल, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत समझदार हूँ, बहुत पैसे वाले हैं. रोल, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ इंजीनियर, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं इस परिवार से हूँ, मैं उस परिवार से हूँ. तो रोल है ना. बॉडी इधर बॉडी कॉन्शियस, जो हमारा आउटर सेल्फ है, ये हमारा आउटर सेल्फ है ना बॉडी. और रोल, जो हमें रोल लेबल्स मिले हैं समाज से, माता पिता, भाई बहन, या व्हाटएवर, जो डॉक्टर्स इंजीनियर मैंने बताया डिफरेंट, या मटेरियल कॉन्शियस, या मटेरियल, जो हम जितना मटेरियल हमारे पास, जितनी प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो हम उससे आउटर सेल्फ कॉन्शियस में गए हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग शब्द है ना, ह्यूमन प्लस बीइंग, 2 शब्दों से बना ह्यूमन प्लस बीइंग. ह्यूमन शब्द ह्यूमस से आया है, लैटिन वर्ड है. उसका लिटरल मीनिंग है सॉइल, SOIL, राइट. और बीइंग का अर्थ है लाइफ फोर्स, जीवनी शक्ति. उसका जो लिटरल मीनिंग है वो सोल है. तो सॉइल एंड सोल 2 एंटिटीज हैं हमारे अंदर.
उसमें से हम क्या कॉन्शियस बनते हैं। अगर हम आउटर सेल्फ कॉन्शियस अर्थात सॉयल कॉन्शियस बनते हैं तो हमारे अंदर आईनेस और माइनस आती है। सॉयल है ना, SOIL SOUL, तो आईनेस और माइनस आई, और उधर से यू मीन्स यूनिवर्सल। इससे हमारे अंदर लिमिटेड विजन आ गई, ट्यूबुलर विजन आ गई, और इससे हमारे अंदर इलनेस पैदा हो गई। और उसके बाद यूनिवर्सल मीन्स वीनेस आती है, तो वीनेस से वेलनेस आ जाती है। तो बीइंग कॉन्शियस, आई एम अ बीइंग, आई एम एटर्नल बीइंग। बॉडी कॉन्शियस होने में, रोल कॉन्शियस होने में क्या हो रहा है, हमारे अंदर अनस्टेबिलिटी आ रही है, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है, उससे हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा हो रही है, उससे हमारा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा बिगड़ रहा है। हमारे अंदर हार्मोनल एक ऑर्केस्ट्रा है, हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस है यहाँ पे दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके नीचे वो मास्टर ग्लैंड है, फिर हमारी पीनियल ग्लैंड है जो कि नींद का हार्मोन निकालती है, गले में थायराइड ग्लैंड है जो हमारी एनर्जी का हार्मोन निकालती है, उसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं 4 जो हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देती है, बोन कितनी हमारी स्ट्रांग होंगी। फिर हमारा पेनक्रियास है, उसमें से इंसुलिन निकलती है, ग्लूकोज को कैसे बॉडी यूज़ कर पाएगी नहीं कर पाएगी। फिर एड्रिनल ग्लैंड्स हैं दोनों किडनी के ऊपर। ये जो ग्लैंड्स हैं ये हमारे पूरे के पूरे स्ट्रेस, मतलब हाउ वी रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस इन लाइफ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे अपनी, जो आपने बात की बीइंग की कि उसको कैसे हम लोग स्टेबल कर सकें। नहीं, बीइंग, अगर हम अनस्टेबल रहते हैं, इनसिक्योरिटी रहती है, उससे फिर क्या आएगा, फियर आएगी, एंजाइटी आएगी, अंदर से हमारे अंदर टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर आएगा, हेट्रेड आएगी, है ना, हमारे अंदर लेजीनेस आएगी, केयरलेसनेस आएगी, सिनिसिज्म आएगा, हॉस्टिलिटी आएगी, ये सब चीज़ें हमारे अंदर पैदा होगी, अटैचमेंट पैदा होगा। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगे हमारे अंदर, हमारा स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकालेंगे एड्रिनल ग्लैंड से। तो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे तो क्या होगा, हमारा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा पूरा बिगड़ गया ना, हमारी सोच ही बिगड़ जाएगी। एड्रिनल ज़्यादा निकल जाए, एड्रिनल हार्मोन कॉर्टिसोल ज़्यादा निकल गया तो हमें डिप्रेशन में चले जाएंगे। आज के जो यूथ के लिए ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम लोग पहले बाहरी दौर से, आज हम जिस तरह के दौर में आज हम जी रहे हैं तो हम बाहर की चीज़ों से जुड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद को भूल गए हैं। जो कि आपने बताया जिस तरह से कि मेडिटेशन जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो हम लोग अपनी कॉन्शियस से, सोल कॉन्शियस से उससे ऑटोमेटिक आपके अंदर पीस आएगी ना। हाँ, देन यू विल स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। आज लोग पास्ट में जी रहे हैं, भविष्य में जी रहे हैं। पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स में खोए हुए हैं या भविष्य की इनसिक्योरिटीज में खोए हुए हैं। जबकि अगर हम बीइंग कॉन्शियस मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर पीस आएगी, वी विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग, we will be in the present, right, we will be able to heal our past and future, और हम we start accepting people as they are, that is called as love, happiness, contentment आएगी, तो उससे happiness, peace, love and happiness आ जाएगी। और that means fit and fine, सभी के लिए बहुत ज़्यादा that means fit and fine जी। peace means fit, dis-ease, loss of ease, ease वापस आ गई, शांति वापस आ गई, happiness आ गई, that means fine हो गए, फिट एंड फाइन। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर बात कही है कि किस तरह से हम लोग अपने आप को हेल्दी तो रख ही सकते हैं, और कैसे हम लोग, जो फाइन वाली बात है कि हम लोग कैसे अपने आप को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हैप्पीनेस, लव, पीस में भी रह सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों के साथ आप जुड़े, उनके सवालों के आपने जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने बात की कि किस तरह से हम लोग आज के जैसे ज़माने में हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, हम लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन इतना समय तो है कि हम लोग ये ध्यान रखें कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सिर्फ 2 मिनट आप खुद के साथ जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, तो मे बी आप जो चाहते हैं वो आपको बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। फिर शायद आपके ये सवाल भी सब खत्म हो जाएंगे। आप ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।